आज हमारा है सेशन 4 और हम लोग पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं हमारे मन के ऊपर, मानव मन के ऊपर। और जो बहुत ही थोड़ा जटिल सब्जेक्ट है, थोड़ा थोड़ा सा कठिन सब्जेक्ट है। और इसको समझना, अगर हम इसको समझ गए तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। तो आज हम जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करेंगे, जो आज हमारा जो टॉपिक है वो है बुद्धि और मन के बीच का फर्क। मजे की बात यह है कि आज तक बहुत ज्यादा चर्चा कभी बुद्धि और मन के बीच में हुई नहीं। लोगों को इनकी भिन्न भिन्न अस्तित्व के बारे में पता नहीं है। लोगों को अस्तित्व के साथ साथ कार्य प्रणाली भी नहीं पता है कि बुद्धि की क्या अस्तित्व है और उसकी क्या कार्य प्रणाली है, मन का क्या अस्तित्व है और क्या कार्य प्रणाली है। लोगों के जीवन में जितनी कष्ट हैं, लोगों के जीवन में जितना दुख है, लोगों के जीवन में जितनी तकलीफें हैं, लोगों के जीवन में जितना टेंशन है, लोगों के जीवन में जितना जो भी चीजें हैं, चाहे वो अच्छी हो या खराब हो, उसका सीधे सीधे जो संपर्क है वो हमारे मन और बुद्धि से है। परंतु हम इसे समझना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि मन का जो सिस्टम है वो एक कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म के हिसाब से काम करता है। और जब वो कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म होता है तो एक वर्ग या कुछ मनुष्य इसको समझते ही नहीं, उनको समझ में ही नहीं आता है। वो हमारे मिरेकल मॉर्निंग में भी आपको दिख रहा होगा। तो लोगों को समझ में नहीं आता है, लोग उसमें समझना नहीं चाहते। और जो इंसान का जो ब्रेन है ना, जिसको मस्तिष्क कहते हैं, वो एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। वो दिखता है, वो स्ट्रक्चर है, बट वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पर फर्क क्या है कि दोनों के अस्तित्व के बारे में इसलिए कभी चर्चा नहीं हुई क्योंकि जो मानव का मस्तिष्क है वो चर्चा का विषय है विज्ञान का। और हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है मनोविज्ञान। और दोनों में फर्क है। विज्ञान, मनोविज्ञान थोड़े से विरोधाभासी चलते हैं क्योंकि विज्ञान जिस बारे में बात करता है वो सिर्फ वही बात करता है जो किसी पदार्थ पे बात कर सके, जो चीज दिखती है, जो लेबोरेटरी में टेस्ट हो सकती है, जिसको आंखों से देख सकते हैं, जिसका अस्तित्व जो है वो महसूस कर सकते हैं, विज्ञान उस पर बात करती है। और मनोविज्ञान उससे ऊपर की बात करती है। मनोविज्ञान बात करती है अदृश्य के ऊपर, जो दिखता नहीं है, सिर्फ महसूस होता है। कुछ तो है जो है, उसके ऊपर मनोविज्ञान बात करता है। दोनों कॉन्ट्रोडिक्टरी हैं, दोनों अलग दिशा में चलते हैं। और पिछले कई सालों में सिर्फ हमने विज्ञान ही पढ़ा है, हमने सिर्फ विज्ञान के प्रयोग पढ़े हैं, इसलिए हमें सिर्फ मस्तिष्क के बारे में थोड़ी बहुत सुपरफिशियल जानकारी है। मानव के मन के बारे में किसी ने कुछ समझा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, और बहुत कम लोग जानकारी जानते हैं। और यही कारण है कि लोग इसकी चर्चा करने से या इसके बारे में समझने से उनको वो भागते हैं या डरते हैं या उनकी समझ में नहीं आता, क्योंकि कभी इस पे चर्चा नहीं हुई। अगर मैं भी साइंस की बात करूं तो सब लोग समझने लगे। तो अब हमें समझना है कि बुद्धि और मन में क्या डिफरेंस है बेसिकली। अभी तक हम लोगों को ये मालूम था कि बुद्धि जो है ना, मतलब जो हमारा मानव मस्तिष्क है, इसके अंदर ही ब्रेन रहता है, माइंड इसी के अंदर है, सॉरी, ब्रेन जो है, मस्तिष्क जो है, उसी के अंदर हमारा मन रहता है, माइंड रहता है। इसी के अंदर जो है वो कोई सॉफ्टवेयर जैसी कोई चीज है जो हमारे माइंड के नाम से जाना जाता है, जो हमारे मन के नाम से जाना जाता है। कई लोगों ने सोचा कि हमारे ये पिछले हिस्से में कुछ छोटी सी चीज है जिसको हम माइंड कहते हैं। ये आज हम जो चर्चा करेंगे उससे आपको दोनों के अस्तित्व और दोनों की कार्य प्रणाली समझ में आएगी। और अगर आपको ये समझ में आई तो आप बहुत अच्छे से अपने जीवन को समझा पाएंगे, चला पाएंगे और खुशियां निकाल पाएंगे। करेक्ट? तो सबसे बेसिक डिफरेंस जो है, आज हम तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे, एक इधर फिर एक इधर, फिर एक इधर फिर एक इधर, कि मानव की जो बुद्धि है, मानव का जो मस्तिष्क है, बुद्धि, मस्तिष्क, ब्रेन, ये तीनों चीज एक ही है। बुद्धि, मस्तिष्क और ब्रेन। मानव का मन, माइंड, ये अलग चीज है, दोनों अलग चीज है। ठीक है? ब्रेन और माइंड अलग चीज। अभी तक हम ब्रेन और माइंड को एक साथ समझते थे, एक ही चीज समझते थे कि दोनों एक दूसरे की एक ही है। अब हम उसका डिफरेंस समझेंगे। जो मानव का मस्तिष्क है, जो बुद्धि है, उसका मानव के शरीर के अंदर फिजिकल एग्जिस्टेंस है। हाँ, इसीलिए साइंस मस्तिष्क के बारे में बात करता है। पर मन का मानव जीवन या मानव शरीर के अंदर कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसीलिए साइंस उस पर बात नहीं करता। मानव का जो मस्तिष्क है वो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है जो दिखता है। और
मानव का जो माइंड है, जो मन है, वो कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है जो दिखता नहीं है। और ऑलरेडी हम इस पे बहुत सारी चर्चाएं कर चुके हैं, बट आज हम डिफरेंशिएशन देख रहे हैं कि क्या फर्क है बुद्धि और मन में, क्यों सारी परेशानियां हैं। करेक्ट। दूसरा, जो मानव का जो मस्तिष्क है, करेक्ट, ये इसकी बॉडी के अंदर जो एग्जिस्टिंग, इसका एक वेट होता है। ये हमारे मानव मस्तिष्क का जो वेट है वो लगभग 3 पाउंड के आसपास होता है, लगभग 1.25 किलो के आसपास। जो हमारा ब्रेन है ये 1.25 किलो का होता है, और इसके अंदर करीब करीब 100 न्यूरॉन्स होते हैं। 100 मस्तिष्क के अंदर, मस्तिष्क के अंदर 100 न्यूरॉन्स होते हैं। सॉरी, 100 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। करोड़ों न्यूरॉन्स हैं जो काम कर रहे होते हैं, और इसका एक वजन होता है। परंतु हमारी मन का कोई वजन नहीं है, ये तरंगों और एनर्जी पे चलता है, इसलिए हम इसको पकड़ नहीं पाते हैं। विज्ञान किस चीज पे बात करता है? मानव शरीर के ऊपर बात करता है। मस्तिष्क के अंदर क्या प्रॉब्लम है उसको वो ठीक कर सकता है। आपके बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकता है। आपकी किडनी लीवर को ठीक कर सकता है, लीवर से उसको, किडनी को बाहर निकाल सकता है शरीर से, लीवर को रिपेयर कर सकता है। पर कभी आपने सुना है कि कोई डॉक्टर मन के ऊपर काम कर रहा हो? क्या आज तक कोई ऐसी दवाई बनी है जो आपको खिला दी जाए और आपको सफलता मिल जाए? या कोई ऐसा इंजेक्शन बना है कि डॉक्टर ने इंजेक्शन डाल दिया, अब आपको जीवन में आनंद ही आनंद मिलेगा? या अभी तक ऐसा कोई टेस्ट मिला है? ये टेस्ट करके कोई बता सकता है कि ये टेस्ट किया है भैया आपकी बॉडी का, इसमें बता रहे हैं कि आप आपको बॉर्डर लाइन टेंशन है, आपका जो दुख का पैरामीटर है वो इतने एमजी हो गया है, या आपकी असफलता का जो पैमाना है वो ये है? कभी कोई माप पाया है? माप ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो साइंस के बाहर की विषय है, वो अदृश्य की विषय है, और जो अदृश्य है उसको साइंस को बड़ा प्रॉब्लम होता है समझने में। और इसीलिए जो चीज प्रॉब्लमेटिक है, जिस पे चर्चा करनी चाहिए, उस पर हम चर्चा करते नहीं है। इसलिए आज करोड़ों लोगों में से बहुत कम लोगों को पता है मानव मन के बारे में और मानव की बुद्धि के बारे में, और सारी प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होती है। क्लियर? तो आज तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी, आज तक ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं बना, आज तक ऐसा कोई टेस्ट नहीं बना जो मानव के मस्तिष्क के बारे में तो बता सकता है, पर मानव के मन के बारे में बता पाए, ऐसी कोई चीज नहीं। क्योंकि मानव का जो पूरा मन है वो तरंगों पे चलता है, वो चलता है, वो पूरा चलता है एनर्जी के ऊपर, जबकि वो फिजिकली काम करती है, न्यूरॉन्स। करेक्ट? ये बहुत ध्यान से समझिए। मानव का जो मन है वो केंद्र है विचारों का, सोच का। एक मिनट। मानव का जो मस्तिष्क है, सॉरी, मानव का जो मस्तिष्क है वो केंद्र है विचारों का और सोच का। हम जितनी भी चीजें सोचते हैं, हम जितनी भी चीजें दिमाग में आती हैं, जो कुछ भी आता है, जो भी विचार आते हैं, वो सब मस्तिष्क का काम है, वो ब्रेन का काम है, वो बुद्धि का काम है। और जो मन है वो सारा काम भावों का है। भाव, आपके शरीर में जितने भी भाव पैदा होते हैं, जो कुछ भी होता है, वो मन का काम है। अब आप मुझे सच बताइएगा, आप लोग की विचार ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं या भाव? ज्यादा ताकतवर क्या है, आपके विचार या आपके भाव? हमें मालूम ही नहीं, आज तक कभी हमने इस पे सोचा ही नहीं कि ज्यादा ताकतवर क्या है, हमारे विचार या भाव। तो विचार पैदा होते हैं मस्तिष्क से, ब्रेन से, बुद्धि से, और भाव पैदा होते हैं माइंड से, मन से। पर हम चलाते क्या है ज्यादा? विचार। एग्जाम्पल, मैं रोज सुबह सोचता हूं कि मुझे गुस्सा नहीं आएगा, ये रोज मेरे दिमाग में विचार आता है। मैं रोज सोचता हूं बुद्धि से विचार कि मैं गुस्सा नहीं होऊंगा और मैं हमेशा अच्छा सोचूंगा। पर जैसे ही कोई मेरे अहंकार को ठेस पहुंचा देता है, तुरंत मेरे भाव बदल जाते हैं और मेरे विचार खत्म हो जाते हैं, और फिर मेरे को जो रिएक्ट करना है वो मैं कर देता हूं, क्योंकि मेरे भाव गुस्से वाले आ गए, क्रोध आ गया मुझे। इतना क्रोध आया कि मैंने वो भाव प्रकट कर दिए। मैं अपने बच्चे से फॉर एग्जांपल गुस्सा हूं, मेरा विचार है कि मैं आज अपनी बच्ची से बात नहीं करूंगा, उसने कल मुझे कुछ कहा, तो मेरा विचार आया कि मैं अब उससे बात नहीं करूंगा। पर जैसे ही वो मेरे सामने आता है, बच्चा मेरा या मेरी बच्ची मेरे सामने आती है, थोड़ी सी प्यार से बातें करती हैं, तो मेरे भाव प्रेम के हो जाते हैं, फिर मेरा विचार चला जाता है। करेक्ट? समझ में आया आपको? नहीं आया? बुद्धि जो होती है वो बहुत कैलकुलेटिव होती है, बहुत कैलकुलेशन लगाती है, ये कनिंग टाइप की होती है। कनिंग है ना, कनिंग, चतुर लोमड़ी जैसे, ये बुद्धि बहुत चतुरी होती है।
बुद्धि का काम है सिर्फ अपने आप को सही साबित करना और दूसरे को गलत साबित करना। सारे जितने भी कैलकुलेशन है, मैनेजमेंट है, प्लानिंग है, लफड़े वाले जितने भी काम है, वो सब बुद्धि का काम है। मन बेचारा बड़ा सीधा सरल होता है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं। जब उसके अंदर विचार ही नहीं है, जब उसके अंदर सोच ही नहीं है, तो वो क्या कनिंगनेस करेगा? बड़ा सिंपल रहता है। एग्जाम्पल, कनिंगनेस का एग्जाम्पल ये है कि जब भी हम आपने ऐसी बहुत सारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें सुनी होंगी या महसूस की होंगी कि जब आप किसी का भला करना जाते हो तो आपकी बुद्धि रोकती है, या आपके आसपास के बुद्धिजीवी रोकते हैं कि आप फिर चल दिए वहीं पे। पिछली बार आपने जब उसके लिए अच्छा काम किया था तब भी उसने ना आपको थैंक यू बोला, ना आपको कुछ रिप्लाई किया, और ऊपर से आपकी पीठ पीछे बुराई की, और फिर तुम चल पड़े उसी के पास चल पड़े। वो तुमको बुरा बुरा कहता है, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करता है, और फिर चल पड़े। दिस इज अ कैलकुलेशन, मैनेजमेंट, प्लानिंग, ये सारे काम बुद्धि के हैं। समझ में आ रहा आपको? बुद्धि कहती है कि नहीं, एक बार हो गया, आप दोबारा नहीं। कैलकुलेशन लगाओ, इसमें फायदा या नफा या नुकसान है, नहीं 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 नहीं, अभी नहीं करेंगे। मन कहता है कोई दिक्कत नहीं है, उसने मेरे साथ जो भी किया, मेरे के बारे में वो जो भी सोचता हो, पर मुझे उसका भला करना है, उससे मुझे आनंद मिलता है। तो आनंद जिस विषय से मिलता है, सुख जिस विषय से मिलता है, वो होता है आपका मन का विषय। और कैलकुलेशन करना, मैनेजमेंट करना, उठा पटक करना, कनिंगनेस करना, ये सारा काम बुद्धि का है। तो अब आज के बाद जब भी आप कोई डिसीजन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप बुद्धि से ले रहे हो या मन से ले रहे हो। क्यों? क्योंकि बुद्धि जो है ना, बुद्धि सोचती है, बुद्धि का जो विचार होता है वो होता है अच्छा बुरा, इसमें अच्छा ही क्या है, इसमें बुरा ही क्या है। मन सोचता है सही और गलत क्या है। मन का जो सब्जेक्ट है वो है सही और गलत का निर्णय लेना। बुद्धि का काम है अच्छे और बुरे का निर्णय लेना। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत माइन्यूट फर्क है, एयरलाइन डिफरेंस है। समझ में आ गया तो जीवन में बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, नहीं आया तो आगे हम फिर समझेंगे। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, बार बार, बुद्धि का सब्जेक्ट है अच्छा और बुरा सोचना, मन का सब्जेक्ट है सही और गलत सोचना। किसी के बारे में जब हम हेल्प करने जाते हैं तो हम ये सोचते हैं इससे हेल्प करने से मेरा क्या अच्छा होगा, मेरा क्या फायदा होगा, या मैं इसके साथ ऐसी करके प्लानिंग कर दूं तो इसका क्या बुरा होगा और मेरे साथ क्या अच्छा होगा। वो बुद्धि का काम। पर जब आप किसी के साथ कुछ करते हैं, किसी का भला करते हैं, कुछ भी करते हैं, पर आप ये सोचते हैं कि ये जो कर रहा हूं ये सही है या गलत है, दैट्स ऑल। इससे कैलकुलेशन नहीं लगाते, मेरा स्वार्थ क्या है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ अच्छा या बुरा, दैट्स ऑल। सही है या गलत है, वो काम है हमारे मन का। मैं ठीक से समझा पा रहा हूँ गिरधारी जी? आपको समझ मतलब थोड़ा क्लियर हो रहा है? बहुत गूढ़ विषय है, देखिए, बहुत 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 हार्ड टॉपिक है, इस पे कभी चर्चा हुई नहीं है, लोग इस पे चर्चा करते नहीं है, लोगों को समझने में इसलिए तकलीफ होती है। अगर ये समझ में आ जाए तो पूरी कहानी सॉल्व हो जाएगी, सारी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बुद्धि जो है, बुद्धि का जो काम है लोगों को प्रभावित करने का और लोगों से प्रभावित होने का। बुद्धि सिर्फ प्रभाव में रहती है, या तो किसी को प्रभाव करती रहेगी या तो किसी को प्रभाव में लेती रहेगी, बस। क्योंकि बुद्धि बंधन में रहना पसंद करती है, उसको बंधन में बंधी रहेगी, ठीक रहेगी। मन बंधन में नहीं रह सकता, स्वतंत्र है, स्वच्छंद है वो, उसको उसको हमेशा स्वतंत्र रहना है। तो जब भी आपको कोई बंधन अच्छा लगने लगे तो आप समझिए कि आपकी बुद्धि बोल रही है ठीक है, बट अगर कोई बंधन आपको खराब लग रहा है इसका मतलब वो मन का विषय है। और हम हमेशा स्वतंत्र ही रहना चाहते हैं। जॉब हम कर रहे होते हैं, स्वतंत्रता हमारी छिन चुकी होती है, हमारा बॉस हमें कुछ कुछ कह रहा होता है, तब भी हम ये काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि का विषय है, करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा। तब भी हम मर मार के रहते हैं, वो हमारी बुद्धि कहती है। कई लोग होते हैं कि नहीं, मन मर्जी के मालिक, नहीं करना ऐसा काम, मैं अपना खुद का करूंगा, वो मन का विषय हो जाता है। करेक्ट?
ठीक से समझ में आ रहा होगा, आई होप। ठीक है। बुद्धि जो होती है हमारी, है ना, मैंने बता दिया बहुत कैलकुलेटिव होती है। बुद्धि की जबरदस्त मेमोरी होती है। जो भी काम, जो भी याददाश्त आपको याद है, वो सब बुद्धि के काम है, सारे बुद्धि के काम है। कैसे? मेरे साथ वहां बुरा हुआ था, बुद्धि। मेरे साथ वहां पे ऐसा अच्छा हुआ था, मैंने ऐसा किया था तो बढ़िया था, मैंने वैसा किया था तो बढ़िया था। बुद्धि सारी चीजों को स्टोर करके रखती है, उसका काम है स्टोर करके रखना। इसीलिए जब हम बुद्धि से काम करते हैं हमेशा परेशान होते हैं, क्योंकि बुद्धि से हमने जितनी भी चीजें स्टोर की है उसमें से 80% तो सब निगेटिव स्टोर की हुई है। हमारे साथ क्या क्या खराब हुआ वो सब स्टोर्ड है हमारे दिमाग में। ये बुद्धि का काम है। मन का काम कुछ भी स्टोर करना नहीं है, 1 सेकंड में वो भूल जाता है, 1 सेकंड में वो भूल जाता है। किया, भूल गया, उसको खुद भी याद नहीं रहता मैंने क्या किया था। कई लोग होते हैं ना, एक बार हमने जो वचन ले लिया उसके बाद में किसी की भी नहीं सुनता, अपनी भी नहीं, जो वचन ले, वो बुद्धि का काम है, कैलकुलेशन में। अभी मुझे दिखाना है कि मैंने जो कर लिया वो कर लिया। बुद्धि कहती है हाँ मुझे ये करना है, और अगले साल भूल जाते हो, अच्छा ऐसा मैंने कहा था क्या, ओ ऐसा था क्या। बच्चों का एग्जाम्पल लेते हैं, हम बड़े हो गए ना, हम एक बार बोल देते कि ये करूंगा, अब मैं आज के बाद उस व्यक्ति से बात नहीं करूंगा, मैं गुस्सा हूं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं जीवन पर्यंत उससे बात नहीं करता हूं। मनुष्य जीवन पर्यंत, बुद्धि अगर बुद्धिमान व्यक्ति है तो उससे जीवन पर्यंत बात नहीं करेगा। पर छोटे बच्चे 2 मिनट में लड़ाई की, गुस्सा हो गए, मारपीट किया, फिर चलो फिर साथ में खेलने लगे, क्योंकि वो मन का विषय है, उनका सुपर कॉन्शियस माइंड एक्टिव है। 2-4 घूसे मारेंगे एक दूसरे को और फिर 2 सेकंड खेलने लगेंगे। आंतरिक मन का विषय है, इसलिए वो निर्दोष होते हैं, इनोसेंट होते हैं, और हम बहुत कैलकुलेटिव होते हैं और इसीलिए दुखी होते हैं। अगर आपके अंदर ये स्वभाव पैदा हो गया कि 2 सेकंड आपने लड़ाई झगड़ा किया और वापस उस व्यक्ति के साथ चल दिए बच्चे जैसे, आपको कोई दुखी कर ही नहीं सकता, आप जीवन पर्यंत आनंद में रहेंगे। पर प्रॉब्लम बुद्धि का यही आता है जब वो मेमोरी क्रिएट कर देती है और हमारे डिसीजन में हमेशा कैलकुलेशन लगाती है। मेरे साथ बुरा हुआ तो अब इसके साथ भी बुरा होके रहेगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। बुद्धि का विषय, उसने मेरे साथ क्या किया कोई दिक्कत नहीं, मुझे आनंद आ रहा, मैं फिर खेलूंगा। मन का विषय। अब आप बताओ परम आनंद किस में है, मन में है या बुद्धि में है? सारा कैलकुलेशन, सारा लफड़ा है कहां, बुद्धि में कि मन में? और आज तक जीवन में जितने भी दुख आए, असफलता आई, आनंद जो छिन गया, वो बुद्धि के कारण हुआ या मन के कारण हुआ? पर हम इस पे बात ही नहीं करना पसंद करते, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। कोई सिखाता है तो समझना नहीं है। मनोविज्ञान क्या करना है, विज्ञान ज्यादा जरूरी है, बट मनोविज्ञान बहुत जरूरी है अगर आपको सुखी रहना है। मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं, गीता में श्री कृष्ण जो है वो, आप कई लोग, मतलब वो इस पृथ्वी के मानव के मन के बारे में, या सबसे मूडी आदमी वो कहे जाते हैं मन के विषय में। कई लोग कहते हैं कि देखो उन्होंने बोला था कि हथियार नहीं उठाना है और फिर उन्होंने हथियार उठा लिए थे महाभारत में। वो उनके मन का विषय था, उन्होंने कसम तो खा ली कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, पर वो मैदान में भूल गए कि मैंने ऐसी कोई कसम भी खाई थी, उन्होंने हथियार उठा लिया। फिर अगले पर भूल गए, अच्छा उठाया था कोई बात नहीं। वो उनके मन का विषय था। अगर हम लोग जैसे होते तो अरे हमारी तो इज्जत चली गई, हमारी तो बेइज्जती हो गई, पहले हमने कहा था हथियार नहीं उठाना, अब हमने हथियार उठा लिया, अरे यार अब तो इज्जत चली गई, मैं मुंह कहां छुपाऊं अपना, वो तो मैंने अपनी बात से मैं पलट गया। ये प्रॉब्लम हो जाती है हमारे साथ, और हम अपने खुद के बनाए हुए विचारों में, अपने खुद की बनाई हुई सोच में दबते चले जाते हैं। और उसको पूरा करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हमें अपने मन की बातों को ओवर लोड, मतलब बाईपास करना पड़ता है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमने जीवन में कुछ ऐसे फालतू के असूल बना के रखे हैं जो 10 साल पहले बनाए थे या 5 साल पहले बनाए थे। वो बुद्धि ने असूल बनवा दिए थे कि ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इसके साथ ये करूंगा, ये सब असूल बनाए थे। हमने कुछ डिसिप्लिन बनाए थे, वो सब बुद्धि का विषय था। और आज भी हम उसको ढोए जा रहे हैं, आज भी हम वही करे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि ने बोला था ना, अगर मन का विषय होता तो हम भूल चुके होते और वापस सब कुछ ठीक है चलो जाने दो। समय के हिसाब से अपने आप को बदलते रहना ये मन का विषय है, बुद्धि का नहीं। आई होप समझ आ रहा होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा।
ये सब बुद्धि और मन का खेल है, सब कुछ बुद्धि और मन का खेल है। प्रभावित करने का एक एग्जांपल दे रहा था कि मुझे किसी ने, वही मैं बताया था, बटन बन जाते हैं हम लोग, कि किसी ने कह दिया कि तुम बहुत बढ़िया हो, प्रभावित हो गए, बहुत शानदार, पहले भी बात कर चुके हैं। किसी ने कह दिया कि तुम खराब हो, तो लो, फर्क पड़ गया। तो ये सारे जो जो कैलकुलेशंस हैं, वो सब 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 बुद्धि और मन के बीच में हैं, और सब बहुत ही खतरनाक काम है। दूसरा, जो बुद्धि है वो शरीर को डायरेक्टली जो है वो कंट्रोल करती है, करेक्ट। सिर्फ जो कुछ भी काम हम फिजिकली कर रहे हैं, जो बॉडी से जो कुछ भी हो रहा है, वो सब सब मैक्सिमम जो काम है वो बुद्धि कर रही है हमारी। मुझे ये हाथ हिलाना है तो ये बुद्धि का काम। परंतु जो बुद्धि को जो शक्ति मिलती है किसी काम को करने के लिए, वो मन से मिलती है। बुद्धि हमारे शरीर को चलाती है, पर बुद्धि को प्रभावित करने वाला हमारा मन है। बुद्धि का मन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर मन का बुद्धि पे ज्यादा फर्क पड़ता है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मेरी बॉडी में एसिडिटी हो रही है तो मेरा मन खराब हो जाएगा, और मन में एसिडिटी, मन में कुछ खराबी हुई तो बॉडी में एसिडिटी होगी। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। बट अगर हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा लो है और हमारा सुपर कॉन्शियस हाई है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टीफन हॉकिंग का हमने एग्जांपल दिया था। शरीर नहीं चलता है, बुद्धि नहीं है, बट मन से उन्होंने सारे काम कर डाले। तो ये सारी चीजें, कंसंट्रेशन का विषय जो है वो हमारी मन है, बुद्धि नहीं। कैलकुलेशन, ये सारी चीजें, मतलब इट इज वेरी, मतलब हेयर लाइन माइन्यूट डिफरेंस है इसमें, और वो आपको समझ में आएगा। जस्ट वेट अ मिनट, एक मिनट। बुद्धि जो होती है ना, उसकी निगाहें, मतलब बुद्धि जो होती है वो हमेशा आवश्यकताओं के बारे में सोचती है। आवश्यकताएं क्या है, मनुष्य की आवश्यकता क्या है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एडिसन एडिसन ने बल्ब बनाया। एडिसन ने बल्ब क्यों बनाया? क्योंकि बल्ब जो था वो आवश्यकता थी मनुष्य की। तो वो बुद्धि ने डिसीजन लिया कि अगर सूरज चमक सकता है, चांद समझ सकता है, तो हमारे घर के अंदर भी कुछ चमक सकता है क्या, ऐसा कुछ बनाया जाए। तो उसकी बुद्धि ने डिसीजन लिया कि हाँ, ये कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो उसने कैलकुलेशन किया कि ऐसा कुछ होगा, तो वो बुद्धि का विषय था। पर उस बुद्धि को एनर्जी कहाँ से मिली? उस बुद्धि को अपने प्रयोग को करने की शक्ति कहाँ से मिली? वो मन से मिली। अगर अगर एडिसन का मन तेज नहीं होता, अगर एडिसन का मन मजबूत नहीं होता, तो वो कभी बल्ब नहीं बना सकते थे। वो सोच सकते थे कि बल्ब बनाना है, आवश्यकता तो थी बल्ब की, पर उसका प्रयोग सफल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसके लिए उन्होंने 6,000 से ज्यादा फिलामेंट ट्राई किए थे, 27 दिन तक लेबोरेटरी में रहे, उनको याद ही नहीं, उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, सोए नहाए, कुछ नहीं, लगातार 27 दिन तक काम करते रहते। अगर ये बुद्धि का काम होता, अगर ये बुद्धि से सोचते, तो वो नहीं कर पाते। उनके मन से उनको शक्ति मिली। बुद्धि ने डिसीजन दे दिया कि हाँ, बल्ब बनाना है, पर वो बल्ब बनाने की जो शक्ति मिली, आत्मशक्ति मिली, वो मन से मिली। तो हम जीवन में जो भी चीज करना चाहते हैं, वो हमें मानव मन के ऊपर ही जाके करना पड़ेगा, तभी आप जीवन में असली सफलता पा सकते हैं। बुद्धि का विषय होता है कैलकुलेशन, पाप पुण्य, सुख दुख, गलत सही, रीति रिवाज, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो बीच में जो तोड़ने वाली चीजें हैं ना, पाप पुण्य, सुख दुख, रीति रिवाज, ये वो, ये सब बुद्धि के काम है। जितने तोड़ने वाले काम है, बुद्धि काम है। सबको जोड़ने वाले काम मन के। आपको याद होगा, अगर जो लोग गीता जानते होंगे, कि गीता में क्या कर रहे थे श्री कृष्ण, कर क्या रहे थे? श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि अपने मन से काम ले, बुद्धि से मत ले। वो बुद्धि से काम ले रहा था। वो कहता है ये पुण्य है, ये पाप है,
भाइयों को मार देंगे तो पाप पड़ेगा, पर अगर भाइयों के दबाव में रहे और अपना राज्य छोड़ दिया तो ये बुरा होगा, ये कर दिया तो पुण्य होगा। वो बार बार दुहाई दे रहा था रीति रिवाजों की, वो बार बार दुहाई दे रहा था धर्म और अधर्म की। श्री कृष्ण क्या कर रहे थे? श्री कृष्ण बार बार उसके मन को स्ट्रांग कर रहे थे, उससे कहते हैं कि तू आत्मा है, तू समझ, बुद्धि से मत कर। पर उसकी बुद्धि इतनी स्ट्रांग थी कि उनको लेक्चर देना पड़ा, पूरी गीता लिख डाली, पूरी गीता के उपदेश दे दिए, तब जाके समझ में आया। क्यों? क्योंकि अगर 100% हमारा जो शरीर काम करता है उसमें से बुद्धि और मन का परसेंटेज रहता है, वो 100 पे ही रहेगा। अगर बुद्धि 80% काम करेगी तो मन 20% काम करेगा। बुद्धि अगर 60% काम करेगी तो मन 40% काम करेगा। 50% बुद्धि काम करेगी तो 50% ये काम करेगा। हम सफल तब हो सकते हैं जब बुद्धि को लो कर दें और मन की फ्रीक्वेंसी को हाई कर दें। इसीलिए हमें हमेशा ऐसे काम करना चाहिए जिससे हमारे मन मजबूत हो और बुद्धि कमजोर हो। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑटोबायोग्राफीज पढ़िए, उससे क्या होता है, हमारा मन मजबूत होता है कि अरे इतनी परेशानियों में भी तो लोग आगे बढ़े हैं, तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। पर अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपकी बुद्धि हमेशा कैलकुलेशन लगाती है कि ये काम क्यों हो नहीं सकता, क्योंकि मैं गरीब हूं, क्योंकि मैं अच्छी जगह पे नहीं हूं, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे इंटरनेट चलाते नहीं आता है, तो मैं ये कैसे कर सकता हूं। हमारी बुद्धि सिर्फ कैलकुलेशन बताती रहेगी, पर मन जानता है असली सब्जेक्ट, मन जानता है असली सफलता कहां से मिलेगी। आज जितने भी लोग सफल हुए हैं पृथ्वी में, वो सब मन की शक्ति से हुए हैं। एडिसन ने कोई पढ़ाई नहीं की थी, कोई बुद्धि। पर हम आज क्या कर रहे हैं? आज हम लेक्चर साइंस की किताब में एडिसन की किताबें पढ़ रहे हैं। आज हम बुद्धि से पढ़ रहे हैं किताबें एडिसन की, और एडिसन तो खुद अनपढ़ थे, वो तो मन से काम करते थे। अब आप सोचिए कि बुद्धि से काम करके, बुद्धि से पढ़ाई करके आप एडिसन बन सकते हैं क्या? आज तक बना क्या कोई एडिसन? क्यों? क्योंकि हम बुद्धि से काम कर रहे हैं, हम साइंस बुद्धि से पढ़ रहे हैं, पर एडिसन ने मन से किया, वो प्रयोग उसने मन से किए। तो जो पृथ्वी में जो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कलाकार हैं, अगर आप कला का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मतलब आप कोई कलात्मक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने शेक्सपियर को पढ़ा, तुलसीदास को पढ़ा, कबीर को पढ़ा, तो आप आज पढ़ते हैं तो आपको एमए की डिग्री मिल जाती है। तो क्या आप तुलसीदास बन जाते हैं? आप शेक्सपियर बन जाते हैं? क्या आप कबीर बन जाते हैं? क्यों नहीं बनते? क्योंकि हम बुद्धि से उसको पढ़ाई कर रहे हैं, बुद्धि से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि कबीर, शेक्सपियर या तुलसीदास ये तो मन के मौजी थे, मन के मालिक थे, इसलिए वो बन गए। वो पढ़े लिखे नहीं थे, उसके बाद भी वो महान हो गए। वो काव्य उनके दिल से निकला, वो काव्य उनकी आत्मा से निकला, इसलिए वो महाकवि हुए। और हम लोग उनको पढ़ रहे हैं बुद्धि से, पर हम महाकवि नहीं बन पा रहे, क्योंकि वो बुद्धि का विषय है और वो उनके लिए मन का विषय था, उनको उसमें आनंद आता था। बुद्धि हमेशा दुख में रहना चाहती है, दुख में, हर जगह दुख ढूंढ लेती है। नहीं समझे? समझते। हम कहीं मंदिर गए, है ना, मंदिर गए सुख ढूंढने, मंदिर मंदिर जाना है, सुख ढूंढेंगे। मंदिर पहुंच गए सुख ढूंढने, मंदिर में पूजा की और ध्यान लगा हुआ दुकान में। अरे 8-9 बज गए, दुकान खोलनी थी, कितना जल्दी टाइम हो जाए, क्या करना है। लो हो गया दुखी, लो शुरू हो गया कैलकुलेशन। दान करने गए, सुख ढूंढने गए कि चलो आज कुछ दान करते हैं, गरीब बच्चों को खाना देते हैं, और सेल्फी खींच रहे, कितने लोग मुझे देख रहे हैं, ये मुझे पोस्ट करना है दान करते हुए। और पोस्ट किया, किसी ने लाइक किया, किसी ने शेयर नहीं किया, तो दुखी हो गए। अरे बताओ यार, इतना अच्छा काम किया किसी ने। कैलकुलेशन लगा रहे हैं, मन को कुछ लेना देना नहीं, मन मूड का विषय है। घूमने गए, चलो अभी तो एंजॉय कर लो, बाद में देखा जाएगा, जो होगा होगा। तुरंत सुख के ऊपर जो चीज सोचती है, तो जहां है उसी पोजीशन पे सुखी हो जाए, वो मूड है, वो मन है। और जो सुख में भी दुख ढूंढे, वो बुद्धि है। गाड़ी नहीं खरीद लाए, सुख मिला, क्षणिक मिला, बुद्धि। अरे अब इसमें कहीं स्क्रैच लग गया तो, ठुक गई तो, लो, सुख लेके आए कि आनंद लेके आए, हो गया कल्याण। 5 मिनट का सुख मिला और फिर टेंशन चालू।
मेटेरियलिस्टिक चीजों से प्यार हो गया। और जिसका मन स्ट्रांग होता है बोलता अरे ये तो लोहा है, तो घिसेगा ही, चलेगा, क्या दिक्कत है, आराम से चलने दो। हम उस आदमी को कहते हैं सनकी आदमी है, ये पैसे ज्यादा इसलिए ऐसी बातें करता। अरे पैसे ज्यादा नहीं इसलिए ऐसी बातें नहीं करता, उसको पता है कि इस चीज से मन सुख नहीं हो सकता, आनंद नहीं मिलेगा लोहे की चीज से, और हम उसको ऊटपटांग की चीजें कहते हैं। जितने भी बुद्धिजीवी होते हैं उनकी कोई मेमोरी नहीं होती, वो झक्की जैसे होते हैं, पागल। जितने भी आपने बड़े बड़े प्रोफेसर देखे होंगे उनको कुछ याद नहीं रहता, उनकी आइंस्टीन की मेमोरी नहीं। वो एक बार ट्रेन में बैठे और टिकट चेकर आया तो वो टिकट ढूंढने लगे, बोले यार मैंने टिकट तो ली थी, कहाँ चली गई? तो वो टिकट चेकर बोलता है कोई बात नहीं सर, मुझे मालूम है आइंस्टीन है और आपने टिकट ली होगी, मिली तो नहीं मिली, कोई बात नहीं। अरे बोले वो तो ठीक है पर मुझे याद नहीं कि मुझे कौन से स्टेशन पे उतरना है, मैंने कहाँ की टिकट ली थी। लो हो गई कहानी। ये आइंस्टीन के साथ हुआ था। वो उनको याद ही नहीं रहता था, वो अपने दिमाग में भी, मन में भी लगे रहते थे विज्ञान, मन उनका दिन भर इसी में मन लगा रहता था, बुद्धि इंटेलिजेंस ही थी नहीं। किसने क्या बोला वो याद ही नहीं उनको, खराब। और हम जितने बुद्धिमान बनने की कोशिश करते हैं वो सब मेमोरी को स्टोर करते जाते हैं, जितना जितना स्टोर करेंगे, क्योंकि जानकारी और अनुभव खुराक है बुद्धि की। जितनी भी जानकारी हमें आ रही है, जितना अनुभव हम स्टोर करते जा रहे हैं, वो सब खुराक बन रही है हमारी बुद्धि की। अगर अच्छे अनुभव है तो अच्छी खुराक मिल रही है, और खराब अनुभव स्टोर होते जा रहे हैं तो खराब खुराक मिल रही है। एक बच्चा जिसका जन्म बहुत अच्छे परिवार में हुआ है और उसको अच्छी चीजें सिखाई गई है, नहीं आप कर सकते हो, आप बढ़िया कर सकते हो, तो उसके अनुभव क्या हो रहे हैं? पॉजिटिव अनुभव हो रहे हैं उसकी बुद्धि के लिए, और उसको अच्छी चीजें मिल रही है। बट एक जगह फिर बाद में प्रॉब्लम आती है। हमारे जितने भी अनुभव हम स्टोर करते जाते हैं, बाद में हम जितने भी निर्णय लेते हैं बुद्धि से, वो सब उसी अनुभव के हिसाब से लेते हैं। आज कोई मेरे साथ किसी व्यक्ति ने खराब किया, किसी व्यक्ति ने मेरे साथ पिछले 2-3 सालों से मेरे साथ गड़बड़ किया, बिजनेस में लफड़ा किया, मेरे साथ हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की, तो मेरे अनुभव ये तैयार हो गए कि वो आदमी परमानेंटली खराब है। अब वो आज कोई अच्छा काम करना सोचता है कि वो मेरे लिए कुछ भला कर दे, तो मेरा कैलकुलेटिव माइंड बोलता है अब तो फिर से लफड़ा करेगा, कुछ तो इसमें दिक्कत है, ये फिर दगा देगा, ये बुद्धि का काम है। और अगर मैं अच्छा करने जाता हूं तो मेरी बीवी मुझे रोक देती है कि तुम कहां लगे उसके चक्कर में, उसने पिछली बार भी निपटाया था, फिर निपटा देगा। हाँ, अब मेरी बुद्धि काम तो ठीक है, पहले चल रही थी, मैंने मन पे काम किया, पर जैसे ही मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि तुम फिर चल दिए, तुमको तो कुछ समझता नहीं, अब उसकी बुद्धि से मैं प्रभावित हो गया। बुद्धि प्रभावित कर देती है ना, तो उसने फिर से मुझे प्रभावित कर दिया, अरे सही बोल रही हो, जाने तो नहीं करना। ये बुद्धि का काम। अगर मन स्ट्रांग होता, अगर मेरा मन स्ट्रांग होता कि नहीं यार वो अच्छा आदमी है, इस बार मुझे मालूम है कि वो बिल्कुल सही हो गया है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मेरे मन से ऐसा लग रहा है, मैं तो करूंगा। अब आपके घर में कोई भी आपको टोके रोके, आप वो करके रहेंगे जो आपको करना है, क्योंकि आपका अगर मन स्ट्रांग है, अब वो प्रभाव में नहीं आएगा बुद्धि के। हमेशा कमजोर मन बुद्धि के प्रभाव में आ जाता है, पर अगर मन अच्छा हो गया तो बुद्धि के ऊपर चढ़ बैठेगा वो। और अगर बुद्धि के ऊपर मन चढ़ गया तो आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता। दैट इज द होली मंत्र। तो अगर आपको जीवन में सुख, आनंद, ये सब चाहिए तो आप अपने मन को स्ट्रांग करिए। अगर मन स्ट्रांग नहीं होगा तो आप बुद्धि से कभी सफल नहीं हो सकते। मेरे ख्याल से आज हमने जो चर्चा की, जितनी बातें हमने की, उससे आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, कि कैसे हम क्यों बुद्धि और मन में कैलकुलेशन में फर्क आता है। अब आप आज से कोई भी निर्णय लेंगे तो आप एक सेकंड पॉज करेंगे और खुद सोचेंगे ये बुद्धि का निर्णय है या मन का निर्णय है। बस इस माफिक अगर आपने सोच लिया, या विचार भी आपके पास आ गया, तो आप सफल हो जाएंगे। बुद्धि, कई लोग पूछते तो क्या बुद्धि की कोई जरूरत नहीं है? नहीं, बुद्धि की जरूरत है। बुद्धि को जीरो नहीं किया जा सकता, बुद्धि की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। क्योंकि अगर कोई डॉक्टर मान लेगा कि नहीं नहीं मैं तो हर चीज मन से करूंगा, अब वो ऑपरेशन थिएटर में आपको खोल के बैठ जाए और फिर कहता है यार मन नहीं हो रहा, अभी थोड़ी देर से करते हैं ऑपरेशन आगे का, लो हो गई कहानी आपकी। वहां पे बुद्धि की जरूरत है कि नहीं नहीं, हाँ इसको इसी समय ऑपरेट करना है, तो ऑपरेशन करना है, कुछ करना है, तो वो बुद्धि का विषय है, वो अनुभव का विषय है, वो जरूरी है, वो भी जरूरी है। पर हमें ये देखना है कि हमें अपने
आनंद में रहने के लिए, अपने सुख के रहने के लिए कैलकुलेशन करके हमको ये देखना है कि हमारी बुद्धि कितने परसेंटेज पे है और हमारा जो मन है वो कितने परसेंटेज पे होगा। 100% ही, ये 80 या 20 या 60 या 40 बस ऐसा ही चलेगा। तो जिस दिन हमारे मन का वेटेज ज्यादा हो गया, हमारी बुद्धि डाउन हो जाएगी और हम सही निर्णय ले पाएंगे, जीवन में सुख और आनंद तक पहुंच पाएंगे। और आज इस विषय को आप बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा। आज आपको बुद्धि और मन का जितना भी फर्क समझ में आया, जितना भी आपको आज गेन हुआ होगा, आप दुनिया के करोड़ों लाखों लोगों से अलग हो चुके हैं जो जिसको इस बारे में कुछ पता ही नहीं। अगर आपने इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर लिया, इसकी लर्निंग और टीचिंग को और इसकी अनुभव को मनोविज्ञान के, तो आगे चल के आपको सुख होने से, आनंदित होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। क्योंकि आनंद, सुख, ये सब मन का विषय है। समझ में आया आपको? तो इसीलिए जब भी आप पाप पुण्य रीति रिवाज के कैलकुलेशन में रहेंगे, आप हमेशा दुखी रहेंगे। क्योंकि आप देखिए जितने भी महान लोग थे वो किसी धर्म से नहीं थे। मैं सच बात कर रहा हूँ। बुद्ध से पूछोगे आप क्या हैं, तो वो बोलेंगे मैं बुद्ध हूँ, मैं तो इंसान हूँ। वो तो एक हिंदू धर्म में भी जन्म लेने के बाद वो इंसान बन गए, वो बुद्ध हो गए। उनके लिए इंसानियत सबसे बड़ी थी। जीसस क्राइस्ट, मसीह, क्रिसमस जो ईसा मसीह है, उन्होंने क्या, उन्होंने यहूदीज में जन्म लिया, बट उसके बाद वो इंसान बन गए। वो कभी नहीं कहते कि मैं यहूदी हूँ। बुद्ध कभी नहीं कहते कि मैं ये हूँ। तो वो किसी धर्म पे विश्वास नहीं रखते, वो इंसानियत पे विश्वास रखते हैं। तो मन इंसानियत पे विश्वास रखता है, सिर्फ इंसानियत पे। और बुद्धि रीति रिवाज, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, सही, ये लफड़ा, अच्छा खराब, इस पे फर्क पड़ता है। तो आप इसीलिए दुखी हैं क्योंकि आप रीति रिवाज, धर्म, इन सब चीजों पे, अधर्म पाप पुण्य पे काम करते हैं। और मन सिर्फ एक ही चीज पे काम करता है, इंसानियत पे। ये इंसान है, ये मुझे करना है, ये सही है या गलत है। इसको मारना गलत है तो गलत है, किसी जीव की हत्या करना गलत है तो गलत है, चाहे वो कहीं पे भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्धि हर आदमी की अलग अलग होती है, हर आदमी अलग अलग धर्म मानता है, अलग अलग रीति रिवाज मानता है, पर मन हमेशा एक होता है। वो कहीं पे भी रहे, वो चाहे अमेरिका में रहे चाहे हिंदुस्तान में रहे, मन हमेशा एक सा होगा हर इंसान का। उसका किसी भी परिस्थितियों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी रीति रिवाज का कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बुद्धि में ये सब चीजों का फर्क पड़ता है। आपको लगता होगा मैं भूल जाता हूँ, मैं भूल नहीं रहा हूँ। मैं आपको सोचने का समय दे रहा हूँ। जो मैंने कहा उसको समझ की कोशिश करिए आप समझने की। जिसको समझ में आया उसको बहुत फर्क पड़ेगा। मेरे अंदर बहुत से बदलाव आए कुछ दिनों में, जब मैं ये समझ रहा था, समझ में आ रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। अब अभी तो कोई टाइम नहीं हुआ, बट स्टिल वी आर इन प्रोसेस लर्निंग। बुद्धि और मन में फर्क समझ में आने लगा, तो जीवन में खुशियां आने लगी। करेक्ट। तो आज से आपको एक और चीज पता चल जाएगी कि प्रॉब्लम है क्या हमारे शरीर के अंदर। बुद्धि और मन ये हमेशा खींचतान में लगे रहते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे पे हावी होना चाहते हैं। प्रॉब्लम मनुष्य के साथ इसलिए हो जाती है क्योंकि वो हमेशा पिसता रहता है। वो सोचता है कि बुद्धि की सुनूं कि मन की सुनूं, मन की सुनूं कि बुद्धि की सुनूं। तो उसकी चक्की के तरीके से दो पार्टों के बीच में वो पिसता रहता है मानव की बुद्धि। क्योंकि उस दोनों मैकेनिज्म, दोनों स्ट्रक्चर उसकी बॉडी के अंदर है, बुद्धि भी उसकी है, मन भी उसका है, पिस भी वही रहा है गरीब। सारी प्रॉब्लम उसके अंदर चल रही है। अगर आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप अपने मन को और मजबूत करते जाइए, अपने बुद्धि को कमजोर करते जाइए। आपके जीवन में सिर्फ सफलता, सुख, आनंद और यही सब मिलेगा। सारी फालतू की मेमोरीज रिमूव कर दीजिए। हम क्यों जब मेडिटेशन करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि आपको जिसने भी तकलीफ पहुंचाई हो आप उसके बारे में भूल जाइए, उसको माफ कर दीजिए। क्योंकि हम जब किसी को माफ करते हैं तो हम मन को शांत करते हैं। बुद्धि किसी को माफ नहीं करने देती, किसी से माफी मांगने नहीं देती। मन तो कभी किसी से नाराज हुआ ही नहीं है, तो उसको माफी और नाराजी से कोई मतलब ही नहीं है। तो जो आदमी मन में जीता है उसे कोई दुख नहीं होता, जो आदमी बुद्धि में जीता है वो हमेशा दुखी रहता है, कैलकुलेशन लगाता रहता है।
मन को मजबूत कैसे करें? मन को मजबूत करने की प्रोसेस अपन समझेंगे। मन को मजबूत करने के लिए बुद्धि को कमज़ोर करना पड़ेगा, मेमोरी को रिमूव करना पड़ेगा, पुरानी चीज़ों को भूलना पड़ेगा, खराब अनुभवों को रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए आपको हमेशा पॉज़िटिविटी में रहना पड़ेगा, हमेशा अच्छे लोगों के संपर्क में रहना पड़ेगा, विद्वान लोगों के साथ रहना पड़ेगा, विद्वान लोगों की संगत में रहना पड़ेगा। जो असली गुरु है आपका, उसके साथ रहना पड़ेगा। जो अपने आप को गुरु सिद्ध करता है, उसके साथ नहीं रहना है। जिसे आप सही गुरु मानते हैं, उसके साथ आपके संपर्क में रहना है। तो जैसे-जैसे आपकी बुद्धि कमज़ोर होगी, वैसे-वैसे आपका मन मजबूत होगा, और जैसे-जैसे मन मजबूत होगा, वैसे-वैसे आप सफलता की ओर बढ़ते जाएँगे। अभी जब मैं ये बात किसी से कर रहा था, तो मुझसे किसी ने कहा कि सर, मैं दूसरों के मन को कैसे बदलूँ? हम कैसे दूसरों के मन को बदल सकते हैं? मैंने कहा, भाई, हम अपने मन को बदल नहीं पा रहे, दूसरे के मन को कहाँ से बदलेंगे? पहले तो हमारा सब्जेक्ट तो हम निपटाएँ पहले, हमारे अंदर जो द्वंद चल रहा है पहले उसको तो ठीक करें। दूसरों के मन पे कैसे प्रभाव डाल सकते हैं? किसी की बुद्धि पे प्रभाव कर सकते हैं, किसी के मन पे हम कभी प्रभाव नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्वतंत्र है। अगर आपका किसी पे प्रभाव जा रहा है तो वो बुद्धि पे जा रहा है, मन पे नहीं। श्री कृष्ण को अर्जुन का मन बदलने में पूरी गीता लिखनी पड़ी। अब हम अगर एक-एक आदमी का मन बदलने जाएँगे तो कितनी गीताएँ हमें देनी पड़ेंगी उपदेश, और कितना जीवन निकल जाएगा हमारा। एक आदमी को समझाने में श्री कृष्ण की बुद्धि लग गई पूरी, पूरा मन बदलने में उनका कितना अध्याय और कितने श्लोक लिख मारे उन्होंने। कितना ज्ञान दे दिया उसको। क्या उतना ज्ञान हम दे पाएँगे? और उसके बाद भी वो मन से निकली थी। उसके बाद एक बार जब सारा युद्ध खत्म हो गया, तो श्री कृष्ण के मित्र उद्धव और अर्जुन ने कहा कि भाई, अब एक बार हमको फिर से जरा गीता के उपदेश दे दो। तो बोले, कौन से उपदेश? भूल गए हो? वो सब चीजें भूल गए हो? तो ये मन का विषय है। मन से जो निकल गया वो वापस रिपीट नहीं होता है। ठीक है, मैं अब कुछ मेरे ख्याल से आज बहुत सारी चीज़ों को हमने क्लियरली बात की है, और आगे भी हम बात करते जाएंगे कि बुद्धि को कैसे वीक करना है, मन को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। धीरे-धीरे हम इस टॉपिक पे बढ़ेंगे, एक साथ नहीं बढ़ेंगे, नहीं तो बहुत सारा लोड चला जाएगा, क्योंकि बहुत हार्ड टॉपिक है। पर आप इस सब्जेक्ट पे पढ़ना स्टार्ट करिए, आप इस सब्जेक्ट को ढूँढना शुरू करिए, मनोविज्ञान के बारे में आप और चीज़ें निकालिए, बुद्धि और मन के बारे में और समझने की कोशिश करिए। यही मूल है हमारे जीवन के सुख और आनंद का, यही सबसे बड़ा जो केंद्र है वो यही है। तो आई होप आज का हम ये बुद्धि और मन का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं इस सेशन को। अगले सेशन में हम कुछ दूसरी बातें करेंगे।